ऐसी पार्टी में लिए आए हैं हम खाके। बाप रे बाप, इन्हें लाइट उन्हें लाइट, बाप रे बाप। होगा इतना छोटा हाथ दैया, इतना छोटा सब ड्रेस पहने लापा। मिसेस शर्मा, कैसी हो आप लोग? मैं भी ठीक हूँ। हाँ पता चला, सुनकर बहुत बुरा लगा। अच्छे इंसान थे। अरे हमने भी सुन रखा था। अरे पता नहीं स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है ना, पेज 3 फेसेस है हम लोग। 12 शहर, 32 मेमसाब और 8 हफ्तों का सफर। किसी का रोग है, किसी की धाक है, कोई होशियार है, कोई चालाक है। अब तक का बेस्ट डांस था ये। नजरों में प्यास, दिल में तलाश, होठों में बहुनर में। मैं पागल नहीं हूँ, पढ़ी लिखी घर से आई हूँ। ज्यादा बकिएगा मत आप, समझे? नहीं तो फिर देख लीजिएगा। बिग मेमसाब सीजन 7 का गाला राउंड का मुकाबला अब खत्म हो चुका है। शुरू हो रहा है क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। आर या पार, सेमीफाइनल में जगह पाने के लिए होनी है तकरार। इसलिए कमर कसकर 8 मेमसाब हैं तैयार। मुझे डांस बहुत पसंद है और ऐसे कोई परफॉर्म करने वाला भी कोई देखने मिल जाए ना, ऐसे फ्रेशनेस आ जाती है मुझे। बहन जी, मैं बहन जी हूँ आपकी, एकदम से सटिया गए हो क्या आप? बहुत कुछ बदलता है रोज, मगर मेरे हौसले नहीं बदलते। मंजिल पाने के लिए बदलती हूँ तरीके जरूर, मगर आगे बढ़ते जाने का मेरे इरादे नहीं बदलते। इसी जज्बे के साथ दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए कमर कसकर तैयार हैं। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन भाग्यशाली मेमसाब है। चार मेमसाबों की जीत की तैयारी देखने के लिए चलिए हम शुरू करते हैं एक्सपर्ट बिग मेमसाब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कॉलगेट। इस हफ्ते बिग मेमसाब सीजन 7 का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला होने वाला है। रणभेरी बज चुकी है। पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले से 3 मेमसाब अपने हुनर का जादू दिखाकर सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। इस सप्ताह होने वाले दूसरे क्वार्टर फाइनल से भी 3 मेमसाब ही सेमीफाइनल में जाएंगी और किसी एक को मुकाबले से हमेशा के लिए बाहर होना होगा। इसलिए इस ग्रुप की चारों मेमसाब क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए जमकर तैयारी कर रही हैं। पूरा हिंदुस्तान इनके हुनर का दीवाना हो रहा है, क्योंकि गाला राउंड में ये डांस, अदाकारी और अपने परफॉर्मेंस से लोगों के दिलों में जगह बना चुकी हैं। गर्ल और आपका देसी गर्ल का अंदाज, एक्सप्रेशन, डांस और हर एक पोस्चर, बहुत मजा किया हमने।
आज ना वो हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं, वो चीकू है ना उसको थोड़ी सी सर्दी हो गई है, तो सोची थी कि मैं डॉक्टर के पास जाके उसे दिखा दूं। और आपकी दवाई भी तो लानी थी, वो दवाई ख़त्म हो गई आपकी, तो मैं सोच रही थी ना कि आज मैं और चीकू के पापा जा कर के ले आते हैं। क्या खाना? वो तो मैं रेस्टोरेंट से आप ना एकदम फुलझड़ी की तरह आई, रस्सी बॉम्ब की तरह हमारे सामने फटी और रॉकेट की तरह ऊपर जाके बहुत सारे रंग दिखा दिए आपने कि अरे भैया मैं किसी से कम नहीं, आई डिजर्व टू बी हियर एंड यू एक्चुअली। तो आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया एंड गजब का कॉन्फिडेंस है आप में। लाल छड़ी मैदान खड़ी, आय हाय एक्सप्रेशन की तो क्वीन निकली है आप। मुझे पता नहीं था आप इतने अच्छे हाव भाव रखती है डांस करते टाइम, और वो कमर मटकाना, बेली डांसिंग, ऊपर से वो भांगड़े का तड़का जो आपने डाला है अपने तरीके का, ओ हो, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने एंजॉय किया।
4 मेम साहबों के संग दिख रहा है क्वार्टर फाइनल मुकाबले की तैयारी का हर रंग। और आप देख रहे हैं एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कॉलगेट। ये बिग मेम साहब का मंच है। यहाँ सबको अपना किरदार निभाना पड़ता है, सबको नाचना पड़ता है, सबको एक्टिंग का जौहर दिखाना पड़ता है, हंसना पड़ता है और हंसाना पड़ता है। मंच पर एंकर और जजेस की चलती है, लेकिन शो के पहले हमारे ट्रेनर की चलती है। इन्हीं के इशारों पर ये नाचती हैं, अपना हर किरदार अच्छे से निभाने के लिए जी जान लगाती हैं। चलिए हम सबसे पहले अपने चारों मेम साहबों की डांस की तैयारी देख लेते हैं। अच्छा, तो शारदा मुखिया मेम साहब डांस की तैयारी शुरू भी कर चुकी हैं। क्या क्या धमाल मचाने वाली हैं मुखिया जी। डांस डांस और सिर्फ डांस कर रही हैं। डांस की तैयारी बहुत टफ चल रही है, क्योंकि इस बार मुझे एक सोलो करना है। और जो हमारे फेस ऑफ द डांस है, जो कि डुएट डांस है, वो डांस मेरे को पार्टनर आरती जी के साथ है और एक को पार्टनर पूजा जी के साथ है। ऋतिराज सर बहुत अच्छा डांस स्टेप दे रहे हैं। उस स्टेप को कॉपी करना सबके लिए इजी नहीं है, बट मजा आ रहा है, क्योंकि सर के साथ डांस करना एक बहुत अचीवमेंट सा फील हो रहा है। शारदा मुखिया मेम साहब के लिए मैं ये बोलूँगा कि जो उनका सोलो सॉन्ग है वो स्वीट है। बहुत अच्छे से मुखिया जी इस गाने को निभा रही हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्रेशन दे रही है। डांस उसका प्लस पॉइंट है, क्योंकि वो शुरू से डांस की शौकीन नहीं है, बचपन से उन्होंने डांस सीखा है। इसलिए मुझे भी शारदा मुखिया मेम साहब को सिखाने में बहुत आसानी हो रही है। बहुत जल्दी वो जो स्टेप्स को कैच कर रही है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़े से हार्ड स्टेप भी देता हूँ कि ताकि और वो अच्छे से डांस करे, क्योंकि डांसर है वो। पिछला बार जो मैंने परफॉर्म किया था, उसमें मैंने बीट्स की और डांसिंग को बहुत हाई लेवल मेंटेन रखने के लिए किया था। लेकिन इस बार मैं कुछ अपने डांस में सॉफ्टनेस लाऊंगी, कि जो कुछ अदाएं मुद्राएं मैंने कुछ सीखे हैं क्लासिकल पे, वो मैं दिखा सकूं। फुल ऑन एनर्जी दिए है, फाड़ू डांस करना है, जीत के जाना है। मुझे विश्वास है कि ये बिग मेम साहब सीजन 7 में ये जीतेगी। आग लगी है, धुआं उठा है, इश्क मोहब्बत वाला। आग लगी है, धुआं उठा है, इश्क मोहब्बत वाला। किसने मेरी जान चुरा ली, किसने मार डाला। अच्छा, तो आरती मेम साहब भी किसी से कम नहीं है। डांस का स्टेप सीखने के बाद अब अकेले ही डांस की तैयारी में जुट गई हैं। हमारे कोरियोग्राफर एक एक बीट को पकड़ रहे हैं कि कहीं भी कोई ना एक्सप्रेशन में कोई कमी रह जाए, ना एक्ट में कमी रह जाए, ना डांस में, ना मूवमेंट में कोई कमी ना रह जाए। इसलिए हमारे कोरियोग्राफर हमारे साथ कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सोलो डांस करने में मुझे कोई परेशानी नहीं रही है, क्योंकि वो मेरे खुद के स्टेप्स हैं, मैं खुद माइंड में सेट करती हूँ। लेकिन डुएट डांस करने में मुझे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर को भी वो स्टेप्स करने हैं, मुझे भी करने हैं, उन्हें भी करके रुकनी है, उसके बाद मुझे करनी है। तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बैठाने में हमें प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हमारी तैयारी जोर शोर से चल रही है, वो हम कर लेंगे। आरती मेम साहब के लिए ये गाना आला रे आला सॉन्ग ये है, और इस पे मैंने बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ किया, बहुत प्यारे से कोरियोग्राफ किया है। बहुत मेहनत कर रहे हैं वो, एक्सप्रेशंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि पिछली बार जो उन्होंने डांस किया था एक्सप्रेशन थोड़े से वीक थे, तो इस बार वो एक्सप्रेशंस पे बहुत ज़्यादा कमांड कर रही है, कोई लाउड ना हो जाए। चलिए चांस पर डांस कीजिए और जजेस का दिल जीत लेने की तैयारी कीजिए, क्योंकि उधर बनारस की पूजा मेम साहब भी जमकर तैयारी कर रही हैं। डांसिंग मुझे दिए गई ये एक सोलो परफॉर्मेंस है, 2 डुएट परफॉर्मेंस है, एक ग्रुप डांस है। बहुत मेहनत है, क्योंकि मेरे साथ जो कॉम्पिटिटर डुएट में मिली हैं वो भी काफ़ी अच्छा, उनका वेस्टर्न भी अच्छा है, उनका क्लासिकल भी बहुत अच्छा है, तो उनसे थोड़ा सा कंपटीशन टफ हो गया है मेरा। तो पूरी अच्छी से कोशिश कर रही हूँ, दिन रात एक कर रही हूँ। डांस के सर है, थोड़ा हेल्प कर रहे हैं, बता रहे हैं कि और क्या कमी है उसकी टिप्स दे रहे हैं। एक्सप्रेशन में थोड़ी कमी थी, मेरे एनर्जी पावर में कमी थी, उसको बेस्ट कर रही हूँ, ग्लूकोज पी रही हूँ और प्रैक्टिस किए जा रही हूँ। पूजा मेम साहब जिनकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही है क्वार्टर फिनाले की, और सोलो डांस उनको मैंने एकदम तड़कता फड़कता दिया है। तनी आजा कुर्ता खोल के।
मेरे हस्बैंड मेरा साथ देते हैं, जो चीज़ नहीं समझ में आता उसकी प्रैक्टिस करती हूँ, साथ में वो टिप्स देते हैं, करने का तरीका बताते हैं मुझे। पूजा मेम साहब ऑल द बेस्ट। पूजा मेम साहब के पति कोरियोग्राफर हैं और वे अपनी पत्नी को बिग मेम साहब सीजन 7 का ताज दिलाने के लिए उनके साथ आए हैं। लेकिन मेहनत वो कर रही है उतने अच्छे से, हम कोशिश है और हमको लगता है कि नहीं वो आगे तक जाएंगी। अब ये लोग डांस कर रही हैं तो हमारी कल्पना कश्यप मेम साहब कहाँ पीछे रहने वाली हैं? वे भी डांस का हर स्टेप सीख लेना चाहती हैं। कल्पना जी खुद बताएंगी कैसी चल रही है उनकी डांस की तैयारी। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मेरे 4 सॉन्ग हैं जो एक पूरा ग्रुप करेगा और 2 डुएट हैं अलग अलग लड़की के साथ और एक मेरा सिंगल का परफॉर्मेंस। मेरा जो ग्रुप डांस है उसमें 4 लड़कियों का है, जिसमें से मैं कल्पना कश्यप और शारदा जी हैं, पूजा जी हैं, आरती जी हैं, जो कि मुकाबला करना सबसे ज़्यादा शारदा जी से टफ हो रहा है मेरा, क्योंकि वो डांस में बहुत अच्छी हैं और कोरियोग्राफर भी हैं। इस वजह से वो हम तीनों से आगे चल रही हैं और उनको पीछे छोड़ना बड़ी मुश्किल की बात है। कल्पना मैम साहब के लिए बोलूँगा कि वो बहुत सिंसियर है, अपने गाने के प्रति भी बहुत सिंसियर है और जो भी गाना उनको दिया जाता है वो बहुत पहले उसको सुनती हैं, उसके लिरिक्स को याद करती हैं, फिर वो स्टेपिंग पे आती हैं। ये बहुत ज़्यादा डेडिकेशन होके बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं और ऑल द बेस्ट इनके लिए। चारों मेम साहब अपना अपना डांस स्टेप पूरी तरह सीख चुकी हैं और अब वे मुकाबले में होने वाले दूसरे राउंड की तैयारी में जुटने वाली हैं। उनकी पूरी तैयारी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद आप देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कॉलगेट। क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए तैयारियों का दौर जारी है। आप देखिए इनकी हर तैयारी बारी बारी, क्योंकि चल रहा है एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कॉलगेट। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहुंची सभी मेम साहब बस एक ही सपना देख रही हैं कि कब मौका मिले और वे मंच पर अपना जलवा दिखाएं। इसलिए वे मुकाबले के हर सेगमेंट की तैयारी कर रही हैं। अब एक्टिंग को ही लीजिए। चारों के चारों मेम साहब एक्टिंग में एक दूसरे को मात देने के लिए प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस किए जा रही हैं। सबसे पहले बात करूंगा शारदा मुखिया जी के बारे में। क्या जोश है, सबसे बड़ी बात है उसके अंदर एक क्वालिटी है, करना है तो करना है, छोड़ना नहीं है और आधा अधूरा तो बिल्कुल ही नहीं। लगे हुए। इस बार सिचुएशन राउंड एक एक्ट मिला है, उस एक्ट में हमें कॉमेडी करना है। जैसे मैं किसी के फ्यूनरल पे गई हूँ और मैं बहुत शो ऑफ कर रही हूँ, तो थोड़ा ट्विस्ट है क्योंकि आमतौर हम लोग ऐसे करते ही नहीं है, क्योंकि ये पेज 3 पार्टीज के फ्यूनरल है, तो थोड़ा नर्वस हूँ बट पूरी तैयारी चल रही है। मिसेस शर्मा, कैसी हो आप लोग? मैं भी ठीक हूँ। हाँ, पता चला, सुनकर बहुत बुरा लगा। अच्छे इंसान थे। अरे हमने भी सुन रखा था। अरे पता नहीं, स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है ना, पेज 3 फेसेस है हम लोग। मतलब वो अपने आप में एक सरप्राइज है, कब अचानक से बूम और सबको आश्चर्यचकित कर देना। सबसे बड़ी बात यही है कि वो एक प्लस पॉइंट है उनका, जुनून और कुछ पाने का मादा। मैं उनको अपनी तरफ से ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा। पूजा वर्मा छुई मुई सी, कुछ बोलो थोड़ा सा हंस देगी, लेकिन जो समझने की पावर है और जो डिलीवरेंस है उनका, जो है तो है। उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि वो शांत रहेंगी, चुपचाप कहीं अकेले कोने में कुछ लिखे हुए अचानक बोलूंगा पूजा जी हो गया, हाँ सर दिखाती हूँ ना, और फिर कर जाएंगे। एक्टिंग में तो सबसे पहले जो टॉपिक मिला वही मेरे जस्ट अपोजिट है। जैसे हम बहुत ज़्यादा
इन्वॉल्व नहीं होते किसी चीज़ में, लड़ाई झगड़ा या इन सब चीज़ों में। और मुझे टॉपिक मिल गया टिपिकल सास जो एकदम लालची टाइप की सास होती है, दहेज के लिए एकदम पीछे पड़ी रहती हैं। 2 दिन तो बहुत परेशान थे कैसे करेंगे, फिर एक्टिंग वाले सर ने समझाया कि आप एक्ट में घुसिए, आप उसको फील करके करिए, आप सोचिए कि जब कोई इस तरीके से करता है तो वो कैसा दिखता है, कैसा उसका एक्ट होता है, कैसा वो एक्सप्रेशन देता है, तो उसको करना है। अब पूरी कोशिश है अच्छे से करने की। बहुत अच्छे से कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, खूबसूरती से कर रही हैं, समझ के कर रही हैं। और मैं बस इतना बोलूँगा कि आप 100% बहुत अच्छा देने वाली हैं और जजेस को और ऑडियंस को और एंकर को खुश करने वाली हैं। ऑल द बेस्ट। कई बार ऐसा लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ आरती समझ भी पा रही कि नहीं पा रही, लेकिन जब मैं उनसे बोलता हूँ चेक करके दिखाइए तो मुझसे 5%, 10%, 20% बेहतर करके दिखाती है। मुझे एक्टिंग में सतीश सर जी ने एक एक्ट दिया है कि आप एक गांव की लड़की हैं, अनपढ़ गंवार हैं, अनपढ़ गंवार लड़की के कैरेक्टर में एकदम घुस के आपको सामने जजेस को दिखाना है कि वो अनपढ़ गंवार लड़की कोई और नहीं आप हैं। सतीश सर ने ऐसा ही मुझे सिखाया है, एकदम उस रोल में आप घुस जाइए, समझिए आप खुद गंवार हैं। कौन ऐसा पार्टी में ले आए हैं हम काके, बाप रे बाप, इन्हें लाइट उन्हें लाइट उन्हें लाइट, बाप रे बाप। और का इतना छोटा है रे दया, कैसा छोटा छोटा सब ड्रेस पहने लाबा। तो मस्त करने वाली है, मस्त करने वाली है। कल्पना कश्यप परेशान इसलिए कि शायद उनके पैरों में तकलीफ ज़्यादा है, कुछ प्रॉब्लम थी उनको, लेकिन उसके बाद भी क्या जज्बा है, करना है सर, करना है। एक्टिंग के लिए भी सर स्पीच याद कर रही हूँ मैं और कोशिश है कि अच्छे से अच्छा दूँ। हस्बैंड है जो जॉब करता है और उसकी शादी का सिर्फ 1 महीना हुआ है वाइफ के साथ, जो कि एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं और इसी के चलते हस्बैंड भटक जाता है, दूसरी और लेडी को देखने भी लगता है। इसी चीज़ पे मेरी एक स्पीच है। ये क्या बता रहे हैं आप, ये क्या बोल क्या रहे हैं आप? ये ऑफिस की एक लड़की है, उसके अंदर आपको मेरा अक्स नजर आता है, यही था आपका प्यार? अभी हमारी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ है और 1 महीने में आप इतना आगे निकल चुके हो कि आप मेरे बारे में नहीं सोचकर उस लड़की के बारे में सोच रहे हो। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। अच्छी तैयारी हो गई है एक्टिंग की, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला। मेम साहब बताइए ना, कैसे कर रही हैं दूसरे राउंड की तैयारी? गेम्स की तैयारी भी बहुत टफ चल रही है क्योंकि एक पार्टनरशिप की गेम है, तो पता नहीं वो पार्टनर क्या परफॉर्म करे, मैं कैसे परफॉर्म करूं, क्योंकि दोनों के परफॉर्मेंस में मार्क्स मिलने वाले। गेम राउंड की प्रैक्टिस तो अच्छी हो रही है क्योंकि हस्बैंड साथ में है तो वो बताते हैं कि किस तरीके से कम टाइम में अच्छे तरीके से हम विन कर सके। चारों मेम साहब की जीत की तैयारी पूरी हो चुकी है, अब ये मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है, इसलिए पूजा को मत समझो हलवा, क्योंकि पूजा में ही है सारी कलाओं का जलवा। मेरे मनोरंजन के पिटारे में बहुत सारे अस्त्र हैं जो कि मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ, इसलिए दिल थाम के बैठिए मेरा डांस और मेरी एक्टिंग देखने की। जानी, मैं हूँ पटना की रानी और मैं ही बनूंगी बिग मेम साहब की महारानी। मुकाबले में है रांची, केहू नहीं बाची, चलेगी सिर्फ मेरी बात, क्योंकि मैं हूँ बिग मेम साहब सीजन 7। क्योंकि दूसरे क्वार्टर फाइनल का मुकाबला शुरू होने वाला है, इसलिए मेम साहब लोग सज धज कर हो रही है तैयार। मेकअप में सज धज कर अब ये मेम साहब बिग मेम साहब के मंच पर अपना जलवा दिखाने के लिए अपना कदम बढ़ा चुकी है। कल से 4 दिनों तक आप लोग इनके बीच क्वार्टर फाइनल का मुकाबला देखिए और हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कॉलगेट।